गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गिविंग योर बेस्ट टू योर स्टडी। चलिए बेटा जी, हमने इशू ऑफ डिवेंचर इस चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन वाले जो फर्स्ट पार्ट था हमारा डिवेंचर का, उसमें हमने डिवेंचर की थ्योरी कंप्लीट करी थी। हमने डिवेंचर का मीनिंग और डेफिनेशन बताई थी आपको, उसका डिवेंचर के टाइप्स बताए थे कि डिवेंचर के टाइप्स कितने होते हैं, 8 टाइप्स के बताए थे मेनली बेटा जी। रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बियरर और रजिस्टर्ड डिवेंचर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिवेंचर शेयर के जैसे ही अदर देन कैश के लिए भी इशू किया जाता है, प्रमोटर्स को, वेंडर्स को, अंडरराइटर्स को एंड फॉर बिजनेस परचेज के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर क्या पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे इशू हो सकता है या डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। तो बेटा जी, डिवेंचर जो है डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। शेयर हमारा डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, लेकिन हमारा डिवेंचर भी जो है डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। तो ये तीनों केस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। देखिए बेटा जी, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, जो कि आपके लिए न्यू है क्योंकि शेयर हमारा डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता था, लेकिन डिवेंचर जो कि हम पब्लिक से लोन लेते हैं, इसको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो बेटा जी, मैंने आप लोगों के लिए एक इजी फॉर्मेट बनाया है, आप भी ऐसे बना लीजिएगा जिससे आपको एक ही पेज पर आपके नोट्स कंप्लीट तैयार हो जाएंगे और आपको पार प्रीमियम डिस्काउंट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ये हमारा है एबीसी, एक कंपनी लिमिटेड है। देखिए बेटा जी, एबीसी एक हमारी कंपनी लिमिटेड है। इसने 1000 डिवेंचर इशू किए हैं ऑफ 100 ईच। ज्यादातर आपको जो डिवेंचर है 100 रुपीज का ही मिलेगा, ठीक है। इसने एप्लीकेशन पे 50 रुपीज, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज मांगे हैं। तो ये पार का केस है क्योंकि 100 का डिवेंचर हम 100 में ही इशू कर रहे हैं। तो नॉर्मल एंट्री वही होंगी जो शेयर वाले में होती थी। फर्क इतना है बेटा, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी शुड यूज डिवेंचर वर्ड इन प्लेस ऑफ शेयर। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन की जगह यूज करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, डिवेंचर अकाउंट। यानी डिफरेंस क्या है, शेयर एप्लीकेशन के लिए हमें लिखना है डिवेंचर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल के लिए लिखना है हमको बेटा डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि डिवेंचर हमारी लायबिलिटी होता है, ये कोई हमारी कैपिटल नहीं होता है, इसलिए इसकी जगह हम डिवेंचर अकाउंट लिखते हैं। और याद रखिएगा, डिवेंचर जो अकाउंट लिखेंगे उसके आगे परसेंटेज जरूर लिखिएगा। लेट सपोज करते हैं एबीसी लिमिटेड ने 1000 डिवेंचर इशू करे 10% वाले। 10% का मतलब इंटरेस्ट रेट जो मैंने आपको बताया था, जिसे हम कूपन रेट भी बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 10% जरूर लिखेंगे बेटा जी। यही इसका इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको कि आप कूपन रेट को जरूर लिखें, इंटरेस्ट रेट को जरूर लिखें। 1000 डिवेंचर इशू करें इंटू 50, तो ये हो गए आपके 50,000। एंट्री तो आपको क्लियर है बेटा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और 1000 इंटू 50 करके हो गई आपके 50,000। फर्स्ट एंट्री तो बेटा तीनों केस में सेम ही होगी, ठीक है। और डिवेंचर एप्लीकेशन कैपिटल पे कोई प्रीमियम तो डिस्काउंट तो है नहीं, तो 50,000 के आपके 50,000 पूरे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है बेटा जी। अब इस केस में आपका अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, तो अलॉटमेंट की एंट्री भी सेम वैसी होगी जैसे आप करते हैं। क्या करेंगे, डिवेंचर पहले दो, एप्लीकेशन की तो बैंक वाली एंट्री पहले होती है जैसे शेयर में होती थी, वैसी यहाँ होगी। अब डिवेंचर की अलॉटमेंट की पहले एंट्री होगी, तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज 10% है ना बेटा, तो 10% लिखेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये नॉर्मल सी एंट्री हमें करनी है। कितने से होगी बेटा जी, 1000 इंटू 50 यानी कि 50,000, ठीक है बेटा। नरेशन क्या होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, अलॉटमेंट और डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। आप ये भी लिख सकते हैं कि बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो पार के केस में नॉर्मल एंट्री, बस इतना याद रखना कि हमें क्या लिखना है, शेयर की जगह डिवेंचर शब्द यूज करना है बेटा, बस इतना सही आपको याद रखना है। और शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखना है आपको, शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर अकाउंट लिखना है, बस ये बात आप याद रखना। परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट ये लिखना है बस आपका। बाकी पूरा सेम जो शेयर चैप्टर है पे ही पूरा हमारा शेयर चैप्टर पे पूरा डिवेंचर का चैप्टर बेस्ड है, वेरी इजी चैप्टर। अब हम बात करते हैं प्रीमियम का केस। जब डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था बेटा शेयर वाले चैप्टर में, कि जो हमारा प्रीमियम होता है वो कैपिटल वाली एंट्री में आता है और बैंक वाली एंट्री में इसकी अमाउंट
जुड़ कर आती है। तो पहली एंट्री तो बेटा ये तीनों केस में सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, वही एंट्री सेम यहाँ होगी और वही डिस्काउंट के केस में होगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे ना तो प्रीमियम है और ना डिस्काउंट है। ठीक है, अगर डिस्काउंट होता तो हम उसे कैपिटल वाली एंट्री में लिखते हैं, यानी कि यहाँ लिखते हैं। एप्लीकेशन पे तो नहीं है डिस्काउंट और ना ही प्रीमियम है। देखिए ये कौन सा केस है, प्रीमियम का है ना, तो यहाँ पे तो एप्लीकेशन पे तो कुछ नहीं है, प्रीमियम है क्या, नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री होगी। कितनी से होगी, 1000 इंटू 50। फर्स्ट एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, 50,000 से 1000 इंटू 50 मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, 1000 इंटू 50 रुपीज एप्लीकेशन की। ठीक है, अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। सबसे पहले बेटा जी तो हम नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं, ये नॉर्मल एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट, सेम वही एंट्री। अब हमें देखना है इसमें डिस्काउंट है प्रीमियम है, प्रीमियम है 10 रुपीज, 100 का डिवेंचर है 110, यानी कि 110 में कंपनी दे रही है, तो 10 रुपीज जो प्रीमियम है वो हमारा कहा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, जैसे कि हम शेयर वाले चैप्टर में लिखते थे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब प्रीमियम के आगे रिजर्व मत लगाना बेटा, क्योंकि प्रीमियम के आगे रिजर्व यूज में नहीं है, तो प्रीमियम रिजर्व में कितने जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1000 तो डिवेंचर है इंटू 10, तो 10,000 का हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 1000 इंटू 5 50 रुपीज है ना बेटा, हमारे 50 रुपीज जाएंगे हमारे डिवेंचर में 50,000। ठीक है, और हमारे अलॉटमेंट में जाएंगे 50 और 10 60, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम का पैसा हमारा जुड़कर जाता है। ठीक है बेटा, अब बैंक वाली एंट्री क्या होगी, जल्दी बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री होगी, और कितने से होगी बेटा, 60,000, 50 और 10 60,000 से ये हमारी एंट्री होगी, क्योंकि प्रीमियम का पैसा हमारा जुड़कर आता है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी, डिवेंचर लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 1000 डिवेंचर विद प्रीमियम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये नॉर्मल एंट्री होगी, तो आपको बस याद रखना है ये चीज कि अगर प्रीमियम होगा तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और उसकी अमाउंट जुड़कर आएगी, जैसे कि शेयर चैप्टर में करते थे। अब हम समझते हैं डिस्काउंट का केस। कंपनी ने 1000 डिवेंचर इशू करे हैं, 100 रुपीज का ही है सेम, तो फर्स्ट एंट्री तो वही सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 50 50,000 से, क्योंकि एप्लीकेशन पे हमारा क्या है, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट है, सिंपल है। ठीक है बेटा जी, सेकेंड एंट्री जो है हमारी वही 50,000 से होगी। अब अलॉटमेंट की हम एंट्री करेंगे, तो डिवेंचर की अलॉटमेंट की एंट्री पहले होगी, क्या एंट्री होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, नॉर्मल एंट्री तो यही होगी। अब आपको समझना है बेटा ये, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम को तो हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन डिस्काउंट है अगर 10 रुपए की जो डिस्काउंट है, ठीक है, वो तो हमारे लिए लॉस है, और डिस्काउंट अगर लॉस होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो उसे हम कैपिटल वाली यानी कि डिवेंचर की ड्यू वाली एंट्री है, उसे हम उसे क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट डेबिट करेंगे डिस्काउंट को। ठीक है, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्या लिखना है, आप पहले पूरा देख लीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, पूरी अमाउंट लिखनी है आपको, पूरी लाइन लिखनी है, केवल डिस्काउंट नहीं लिखना है। डिस्काउंट क्योंकि बेटा डिस्काउंट अभी किसी सेल पे थोड़ी ना दे रहे हैं, ये डिवेंचर की डिस्काउंट है, कैपिटल लॉस मानी जाती है, क्योंकि हम इसे बार बार तो इशू नहीं करेंगे डिवेंचर, इसलिए इसको पूरा लिखिएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और डिवेंचर कितने की बेटा, 1000 इंटू 50 की है ना पूरी डिवेंचर, और 10 रुपीज की डिस्काउंट है, तो 40 रुपीज ही तो आएंगे हमारे इसमें, ये चीज ध्यान रखना, डिस्काउंट लेस होकर आती है और प्रीमियम का पैसा ऐड होकर आता है। ठीक है, प्रीमियम का पैसा 50 और 10 60 आया ना जुड़ के, यहाँ पर लेस होके आएगा, तो इनटू कर देंगे 40,000, तो हमारे डिवेंचर अलॉटमेंट में डिस्काउंट हमारी 10,000 है, और हमारे इसमें जाएंगे 50,000। ठीक है बेटा, ये अब हमारी बैंक वाली एंट्री क्या होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट
मनी इज ड्यू, शॉर्ट में सबसे बेटर ट्रांसलेशन। ठीक है, अब बैंक वाली एंट्री क्या होगी, वही कॉमन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। याद रखिएगा बेटा जी कि बैंक वाली एंट्री में एरियर और एडवांस आता है, और के डिवेंचर वाली जो ड्यू एंट्री होती है उसी में ही हमारा डिस्काउंट और प्रीमियम आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितनी सी होगी हमारी, हमारा डिस्काउंट का पैसा माइनस हो आएगा, 50 में से 10 जाएंगे 40 से हमने डेबिट किया तो 40 से हम क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम होता तो जुड़कर आएगा और डिस्काउंट होगी तो बेटा जी माइनस होकर आएगी। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आई होप आपको ये तीनों केस क्लियर हो गए होंगे। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि अलॉटमेंट का पैसा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ जुड़कर आता है, ठीक है बेटा जी, और डिस्काउंट का पैसा माइनस होकर आता है, पार में नॉर्मल एंट्री होती है, शेयर की जगह आपको डिवेंचर शब्द यूज करना है और डिवेंचर अकाउंट शेयर कैपिटल की जगह यूज किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री अगर आपकी एप्लीकेशन की तो सिंपल ही होती है। हाँ, अगर प्रीमियम है एप्लीकेशन पे या डिस्काउंट है तो वो कैपिटल वाली यानी कि ड्यू वाली एंट्री, जो शेयर कैपिटल की हम डिवेंचर अकाउंट लिख रहे हैं उस पर लिखेंगे। बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम और डिस्काउंट को नहीं लिखेंगे। अब बेटा जी इसको प्रॉपर ऐसा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके प्रॉपर ऐसी नोट्स बन सकें। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेटा जी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछना। थैंक यू और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।